हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फिजिक्स नॉलेज चैनल। हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे आज 9th क्लास का चैप्टर फिजिक्स का, जो चैप्टर 8 है और जिसके अंदर टॉपिक है मोशन का। तो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं आज मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज के बारे में बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में टाइम के चेंज होने के साथ कितना चेंज कर रही है या चेंज नहीं कर रही है। ओके, तो मोशन में क्या होता है? मेनली ये मोशन और रेस्ट चेंज ऑफ द पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। अगर पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम कहेंगे कि मोशन में है, और अगर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे? रेस्ट में। और एक इसके साथ में एक और है कि अगर हमें कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें उसकी पोजीशन मेजर करनी है तो उसके लिए हम या तो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, ठीक, और या हम कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट कंसिडर करते हैं। तो क्योंकि तभी हमें उनके रिलेटिव मोशंस के बारे में और उसकी जो कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है उसके बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो मोशन हमारे पास क्या होता है? अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, if there is change in position of object with respect to time, दैट इज अगर टाइम हमारे पास चेंज हो रहा है, यानी कि टाइम 1 सेकेंड से हमारे पास 10 सेकेंड हो रहा है, तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस हमारे पास कवर कर रही हो। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि चेंज हो रही हो, यानी कि डिस्टेंस कवर कर रही हो और पोजीशन चेंज हो रही हो, पोजीशन चेंज, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। उसके लिए हम अगर हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये अगर मोशन में है, अगर ये सिर्फ अकेले के अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें मोशन के बारे में नहीं पता लगेगा। उसके लिए हम कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं या कोई ऐसी ऑब्जेक्ट चूज करते हैं, कोई ऐसी कि ना कोई भी बिल्डिंग वगैरह या हमने कोई भी ऑब्जेक्ट चूज कर ली तो उसको रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। हमने कह दिया कि एक और पर्सन है, हम इस पर्सन के साथ में क्या कर रहे हैं? इसकी पोजीशन को देख रहे हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट इसके रेस्पेक्ट में पहले यहाँ पे थी, फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट टाइम पे, और अगर सेकंड में ये चल के यहाँ पे आ जाता है तो हम क्या कहते हैं? इसके रेस्पेक्ट में क्या हो गई? इसकी पोजीशन चेंज हुई, तो हम कहेंगे कि ये किस में है? मोशन में है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के रेस्पेक्ट में किस में है? मोशन में है। ठीक है, और अगर पोजीशन में चेंज ना हो, पोजीशन नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी बॉक्स है, ये कोई भी बॉक्स है, और ये अगर हमारे पास कोई भी पर्सन है, ये t0 टाइम पे भी यही है और ये पर्सन भी t0 टाइम पे यही है, ये t1 पे भी यही है और ये पर्सन भी t1 पे भी यही पे है। ऐसे अगर t10 सेकेंड ले तो भी ये पर्सन 10 सेकेंड पे उसी पोजीशन पे रहे तो हम कहेंगे किस पे है? रेस्ट पे है। ठीक है, यानी कि एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं? हम ट्रीज ले सकते हैं, ट्रीज भी नहीं चेंज करते। जितनी बिल्डिंग्स वगैरह है वो भी मोशन में नहीं रहती, वो रेस्ट में रहती है। मोशन के एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं? मोशन के एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, आप बताओ, बस ले सकते हैं। कौन सी बस? मूविंग बस। स्टेशनरी बस तो मोशन में रहेगी। मूविंग बस, मूविंग कार, मूविंग पर्सन, है ना? तो ये सभी किस में आएंगे? मोशन में आएंगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मोशन और रेस्ट के बारे में अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि मोशन और रेस्ट क्या है। मेनली सिर्फ एक डिफरेंस होता है ऑन द चेंज ऑफ पोजीशन। अगर पोजीशन चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या कोई भी हमने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में तो हम कहेंगे मोशन में है। अगर पोजीशन में चेंज ना हो रहा और टाइम चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, अब हमारे पास अगली टर्म्स आती हैं स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़।
ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ है जिनको हमें और जो हमारे पास जैसे कि क्या आता है इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब पढ़ने से पहले हमें स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो सिर्फ क्या रखती है, मैग्नीट्यूड रखती है। मैग्नीट्यूड यानी कि जितनी भी न्यूमरल्स वैल्यू होती हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यूज़ रखती हैं, पर वो अपने साथ में कोई भी डायरेक्शन एसोसिएट नहीं करती। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो सिर्फ क्या रखती हैं, मैग्नीट्यूड रखती है। जैसे कि, और उसके अलावा एक बार इसको देख लेते हैं वेक्टर को। ऑन द अदर हैंड, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज़, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जो डायरेक्शन भी रखती हैं। यानी कि जैसे जैसे हमारी उस ऑब्जेक्ट की या उस क्वांटिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। जैसे यानी कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या हैं? वो क्वांटिटीज़ हैं, दोज क्वांटिटीज़ विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, जो ओनली मैग्नीट्यूड रखती हैं, यानी कि कोई भी क्या रखती हैं, न्यूमरल वैल्यू रखती है बस। एग्जाम्पल के लिए क्या बता दें हम, टाइम है ना, डिस्टेंस, यानी कि टाइम, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया 2 सेकंड ले लिया, मैंने डिस्टेंस 100 मीटर ले ली। चाहे हम लेफ़्ट साइड जाए या राइट साइड जाए, किसी डायरेक्शन में जाएंगे, 100 मीटर की 100 मीटर रहेगी। इसमें हम ऐसे नहीं बोलते कि 100 मीटर टुवर्ड द राइट या टुवर्ड द लेफ्ट, ऐसे नहीं बोलते ना। तो ये सिर्फ क्या है, स्केलर क्वांटिटीज़ है। ऑन द अदर हैंड, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज़ मैग्नीट्यूड प्लस, क्या रखते हैं, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, इनके साथ डायरेक्शन भी होती है। यानी कि वेक्टर क्या होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो प्लस में डायरेक्शन भी हो, तो वो क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। और स्केलर जो सिर्फ क्या रखती हैं, मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हैं। एग्जाम्पल के लिए, डिस्प्लेसमेंट, और बताओ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी क्वांटिटीज़ है, फोर्स, ये वो है जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। तो अब आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। सिर्फ एक डिफरेंस होता है, स्केलर यानी कि उसमें सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताएगा। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में अगर हम स्केलर क्वांटिटी, मतलब आप ऐसे समझ लो, अगर हमारे पास हमने बताया डायरेक्शन, अगर मैं कहूँ कि 3 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन बताई ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अगर मैं सिर्फ कहूँ कि बस 3 मीटर मूव करो, तो वहाँ पे क्या होगी, स्केलर क्वांटिटीज है, वहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं की गई। तो यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास अगली टर्म आती है क्या, डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस क्या होती है कि जो डिस्टेंस होती है वो एक्चुअल पाथ को फॉलो करती है, कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने या किसी भी पर्सन ने जो एक्चुअल पाथ फॉलो किया है, उसने कितनी दूरी तय की है, वही उसकी डिस्टेंस होती है। ऑन द अदर हैंड, जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती कि वो कहाँ से गया, उसने कौन सा रास्ता फॉलो किया, कौन सा पाथ फॉलो किया। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे, और वो भी उस पाथ को फॉलो करता है ये जो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करे, ताकि वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंच जाए।
ठीक है। तो जो डिस्टेंस होती है, अगर पहले एक एग्जांपल से बताऊं, अगर मेरे पास ए अगर इस पोजीशन पे है और उस ए को यहाँ पे जाना है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि ये उसका स्कूल है और उसको अपने घर पे जाना है, तो क्या करेगा, स्कूल से घर जाने के लिए ऐसे भी जा सकता है, ए ऐसे भी जा सकता है, ए और भी लंबा रास्ता चूज करके जा सकता है, और एक ए डायरेक्ट भी जा सकता है ना। तो उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं, वो स्कूल से घर जा सकता है। तो अगर वो स्कूल से सीधा घर जाएगा, यानी कि जो अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सीधा उसका स्कूल का हुआ वो सीधा अपने घर पे जाएंगे। तो जो ये शॉर्टेस्ट पाथ हुआ जिससे वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक पहुंच सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और जो एक्चुअल पाथ जो ऑब्जेक्ट या पर्सन फॉलो करता है, वो इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करती, वो पाथ पे डिपेंड करता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि दो पॉइंट के बीच का जो सेपरेशन होता है वो तो डिस्प्लेसमेंट बताता है, और जो एक्चुअल पाथ फॉलो करती है ऑब्जेक्ट उसको डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यह क्या होती है, द एक्चुअल डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, shortest path followed by object to reach initial point to final point। ठीक है, डिस्टेंस। अब और देखो इसके अंदर, और इसके अंदर क्या डिफरेंस है। जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटीज है। क्या है वो, स्केलर क्वांटिटी। ये सिर्फ क्या रखती है बताओ, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती है, डायरेक्शन नहीं रखती। ऑन द अदर हैंड जो कि डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि लेफ्ट राइट का, अप डाउन का, नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन रखेगी, उसके साथ में साइन रखेगी, क्योंकि डायरेक्शन का क्या मतलब है, साइन रखेगी। और ये स्केलर किसी भी डायरेक्शन में हो सेम वैल्यू रहेगी इसकी, वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए अगर स्केलर क्वांटिटीज है तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी हमेशा अपने पास, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी, क्वांटिटी रहेगी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ऑन द अदर हैंड ये क्या रहेगी, हमारे पास पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। चलो अब इसको एक एग्जांपल से और देखते हैं। अगर ये मेरे पास ये ए पर्सन है और इस पर्सन को अगर ए पोजीशन से सी पोजीशन पे आना है, ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ पे आना है, तो ये दो पाथ फॉलो कर सकता है। एक तो ए से बी आए, बी से सी आए, ठीक है। दूसरा पाथ ए से सी आए, दो पाथ फॉलो कर सकता है। तो अगर ये ए से बी और बी से सी आएगा तो ये क्या कर रहा है, एक्चुअल पाथ फॉलो कर रहा है। सॉरी, अगर ये जो यहाँ पे पर्सन है, अगर ये ए से बी पर बी से सी तक आएगा, अगर एक्चुअल पाथ फॉलो करेगा तो यहाँ पे ये क्या है, एक्चुअल पाथ, यानी कि ये क्या करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन ए और सी के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो कौन सा पाथ है, ए सी वाला पाथ है शॉर्टेस्ट, हमें दिख रहा है ना। तो इससे तो क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। और ये टोटल पाथ क्या देगा हमें, ये टोटल पाथ हमें देगा डिस्टेंस। तो अभी बताओ डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हमारे पास हुआ ए बी प्लस बी सी, कितना हुआ 4 मीटर प्लस 3 मीटर, कितने मीटर हुआ 7 मीटर, ठीक है। अभी मेरे को डिस्प्लेसमेंट बताओ कैसे निकालोगे, यानी कि ए सी कैसे निकालोगे। ये यहाँ पे क्या दिख रही है हमें, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, और उसे हम ए सी निकाल लेंगे। ए सी कैसे निकल के आ जाएगा, अंडर द रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया
16 + 9 25, यानी कि 5 मीटर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस हुई, ये डिस्प्लेसमेंट हुई। ठीक, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा कि कोई एक पर्सन ए से बी डिस्टेंस को जो डिस्टेंस है, पाथ है, उस वो 5 किलोमीटर है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो पर्सन है वो पहले ए से बी तक जाता है। ठीक है, और देन वो रिटर्न करता है बी से ए तक। तो अब हमें इसकी डिस्टेंस निकालनी है, इसकी डिस्टेंस निकालो और डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, जो भी पर्सन है वो ए से बी तक जाएगा। हमें पता है कि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है जो उसने फॉलो किया। एक्चुअल पाथ क्या होगा, ए से बी तक जाएगा, बी से फिर वापस आएगा, एक्चुअल पाथ है इसका। तो जब वो ए से बी तक गया तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ए बी, प्लस बी से ए भी आएगा तो कितनी, बी ए। यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो कितनी होगी डिस्टेंस बताओ, 5 + 5 कितने हो गए, 10 किलोमीटर हो गए। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। मतलब पहले क्या कर रहा है, पहले यहाँ था ए पे, ए से बी पर गया, गया भी गया, फिर क्या कर रहा है, बी से वापस कहाँ आ रहा है, ए पे आ रहा है, आ रहा है ए पे। यानी कि जहाँ से इसने स्टार्ट किया था, यहाँ से शुरू किया था, घूम फिर के फिर से वहीं पे आ गया, आ गया। यानी कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कहाँ है, एक ही तो पॉइंट पे है ना। आप एक बार सोचो, ए से बी पर गया, बी से वापस ए पे आएगा, यानी कि जहाँ से शुरू किया था वो वहीं का वहीं है ना। तो उसने कितना पाथ फॉलो किया बताओ, क्या पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट फाइनल, शॉर्टेस्ट पाथ, इनिशियल एंड फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल फाइनल पोजीशन कितनी है बताओ, कहाँ से इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, और ये ए से बी पर गया, बी से ए पर गया, तो इसकी फाइनल पोजीशन भी क्या है, ए। ए और ए के बीच में कितना डिफरेंस है, कितनी डिस्टेंस है, 0। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 किलोमीटर। उसने कुछ मूव ही नहीं किया, बताओ। डायरेक्शन का ये रोल होता है डिस्प्लेसमेंट में। हमारे पास जो डिस्टेंस आई वो तो आगे कितनी, 10 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन को इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम डायरेक्शन देखते हैं। पहले वो ए से बी पर गया, गया बी से, और फिर ए से बी पर हुआ। इसके अलावा हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे अगर वो ए से बी पर गया, अगर वो ए से बी तक गया, अगर हम इस डायरेक्शन को क्या मान ले, पॉजिटिव ले ले, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ए बी, और इधर लेके आएंगे तो डायरेक्शन नेगेटिव नहीं आएगी, डायरेक्शन नेगेटिव, तो माइनस बी ए। तो 5 - 5 कितना हो गया, 0, तो भी 0, ऐसे भी निकाल सकते हैं इसी को। या फिर हम ये देख सकते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट था वही इसका क्या है, फाइनल पॉइंट। आगे समझ में, आई होप कि आप लोगों को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, रेस्ट और उसके अलावा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये मेरा स्टार्टअप था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन, और उसके साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।